कांग्रेस पार्टी ने कई ऐसे इंस्टेंसेस है जहां पर ओबीसी का हक मारने के लिए मुसलमान कम्युनिटी को किस प्रकार से ओबीसी के तहत रिजर्वेशन मिले उसको लेकर षड्यंत्र कर रहे हैं। आज यहाँ पे खड़ी की है जिसके माध्यम से हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। दोस्तों, मैं हालिया दिनों में जब फेसबुक में एक बार देख रहा था तो एक बहुत ही अच्छा सा प्रसंग आया था और प्रसंग था कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा था कि मेरी बकरी अंडा दे रही है। अब लोग भी हैरान परेशान थे कि बकरी अंडा कैसे दे रही है। तो उसने कहा कि ठीक है, चलो मेरे घर चलो, मैं बताता हूँ मेरी बकरी अंडा कैसे देती है। तो जब वो घर पहुंचा तो घर पहुंच के वो देखता है कि एक मुर्गी जो है वो अंडा दे रही है। तो उन्होंने कहा ये तो मुर्गी है अंडा दे रही, आप बोल रहे हैं बकरी है अंडा दे रही। उसने कहा कि इस मुर्गी का नाम ही मैं बात करने वाला हूँ। हालिया दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य भी आया था कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक खासकर मुसलमान वर्ग को ओबीसी वर्ग में शामिल करने के लिए साजिश रच रही है। और जब उनको आरक्षण का लाभ मिल नहीं पा रहा है तो ओबीसी को ही मुसलमान और मुसलमान को ही ओबीसी, ऐसा षड्यंत्र कांग्रेस के द्वारा रचा जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन बकरी है कौन मुर्गी है। असल में ओबीसी का ही नाम बदलकर जो है कांग्रेस ये प्रयास कर रही है कि सारे मुसलमान को यहाँ पर रिजर्वेशन का लाभ मिल जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सबका विकास सबका साथ पे विश्वास रखती है और सबके प्रयास से ही ये संभव हो पा रहा है कि हम लोग इतनी उन्नति और प्रगति कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस उन्नति में प्रगति पे जिसमें ओबीसी समाज ने अपना अहम योगदान दिया है, उस समाज के हक को मारने का काम यदि कांग्रेस पार्टी करती है तो उसके लिए हम लोग मुखरता से इन बातों को जनता के बीच में रखें। और यही काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किया। हम लोग किसी के साथ हम लोगों का द्वेष भावना, हम लोग सारे उन पॉलिसीज का और सारे वैसे पार्टी का विरोध करेंगे जो ओबीसी की हक को मारने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आप वक्तव्य को सुनिएगा तो कर्नाटका का उन्होंने रेफरेंस दिया और कर्नाटका में किस प्रकार से एक षड्यंत्र के माध्यम से और एक प्री प्लान्ड एजेंडा के माध्यम से कांग्रेस सरकार वहां पर चाहती है कि ओबीसी वर्ग में मुसलमानों का समाहित हो। हर राज्य में अपनी अपनी रिजर्वेशन देने की प्रक्रिया होती है और आप अगर रिजर्वेशन देने की प्रक्रिया को देखेंगे तो संविधान में भी इस चीज का उल्लेख है कि हम लोग कास्ट के बेसिस पे नहीं, हम लोग रिलीजन के बेसिस पे नहीं, हम लोग क्लासेस के बेसिस पे देंगे। और क्लासेस का बेसिस होता है बैकवर्डनेस, एक्सट्रीम बैकवर्डनेस, पिछड़ापन, अति पिछड़ापन, सोशल, इकोनॉमिक, तरह तरह के फैक्टर्स होते हैं। और इन सब फैक्टर्स पे जब कांग्रेस पार्टी उसकी इकोनॉमिक स्टेटस, और इतना ही नहीं, ये षड्यंत्र कांग्रेस शुरू से इंस्टेंस है जिसको अभी हालिया दिनों में जिसका उजागर हुआ। लेकिन इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने कई ऐसे इंस्टेंसेस है जहां पर ओबीसी का हक मारने के लिए मुसलमान कम्युनिटी को किस प्रकार से ओबीसी के तहत रिजर्वेशन मिले उसको लेकर षड्यंत्र कर रहे। आंध्र प्रदेश जब अनडिवाइडेड था, तेलंगाना आंध्र प्रदेश जब एक ही हुआ करता था, तो वहां पर भी कांग्रेस की सरकार ने 5% कोटा मुसलमान के लिए रिजर्व किया था। लेकिन वो इलेक्शन ये हार गई थी। जब ये इम्प्लीमेंटेशन होने की बात हुई थी, वो इलेक्शन कांग्रेस हार गए थे, उसके बाद ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। पुनः 2004 में कांग्रेस ने अपने पोल मैनिफेस्टो में कहा कि हम लोग 5% जो है यहाँ पर रिजर्वेशन मुसलमान वर्ग को देंगे, इररिस्पेक्टिव उसके स्टेटस क्या है, उसका इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, उसका सोशल स्टेटस के इररिस्पेक्टिव इसके उन्होंने कहा कि पुनः हम 5% इसको रिजर्वेशन देंगे। और ये रिजर्वेशन का जो हक है वो ओबीसी के कोटे से जाएगा, जिसका टीडीपी ने भी विरोध किया और ये मामला कोर्ट भी चला गया। कोर्ट में जाकर यहाँ पर स्टेटस को मेंटेन हो गया है और ये आंध्र प्रदेश में ये एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेड है ये स्कीम। अब ये रिजर्वेशन जब मुसलमान को मिलता है ओबीसी के कोटे से,
नहीं किया, SC/ST का भी रिजर्वेशन इन्होंने समाप्त किया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से हिडन एजेंडा के तहत काम करती है और धीरे धीरे ग्रेजुअली, आपको समझ में भी नहीं आएगा, ग्रेजुअली वो ये चाहती है कि OBC SC/ST में जो है हम अपने वोट बैंक को किस प्रकार हावी करके उनको फायदा दे, और इसीलिए ये पूरा एजेंडा चल रहा है। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी हो, जेएमएम की सरकार हो, वैसे लोगों को ज्यादा वो लोग प्रोत्साहित करती है और वैसे पॉलिसीज को ज्यादा प्रोत्साहित करती है जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत आता है। उदाहरण के तौर पर आज की डेट में भी संथाल परगना आप जाएंगे तो वैसे मुसलमान जिन्होंने ट्राइबल महिलाओं से शादी किया है तो कहीं ना कहीं आरक्षण का वो लोग लाभ ले पा रहे हैं। उनके लिए सरकार को कानून लाना चाहिए था, वो सरकार कानून नहीं ला पाती। सरकार ने यहाँ पे मॉब लिंचिंग का कानून लाया, उस मॉब लिंचिंग का कानून को सिर्फ एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए सरकार लाती है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को अगर यदि आप देखेंगे तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि सरकार कहीं ना कहीं, सरकार मैं कह रहा हूं तो यहाँ की जेएमएम और कांग्रेस की सरकार और विपक्ष की सरकार, जब सेंटर की परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं तो कहीं ना कहीं वो लोग ये चाहती है कि यहाँ पर सब कोटे का कॉन्सेप्ट पुट किया जाए और सब कोटे के कॉन्सेप्ट के अंदर मुसलमान के हर एक वर्ग को उसमें समाहित करके रिजर्वेशन का फायदा मिल रहा है, और ये रिजर्वेशन का जो खामियाजा OBC वर्ग, SC वर्ग और ST वर्ग के उस पे हो, त्याग करके हो। और मुझे लगता है कि इस तरह का जो है प्रोपोगंडा रचकर ये विपक्ष की सरकार चाहती है कि किसी भी प्रकार हम लोग यहाँ पे सत्ता में काबिज हो। इसलिए हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ रखा है, ये स्पष्ट करने के लिए और जनता को बताने के लिए कि किस प्रकार से अपीजमेंट पॉलिटिक्स इस कदर कांग्रेस पे हावी है कि वो किसी हद पर जा सकते हैं। और OBC, खासकर वो OBC वर्ग जिसके आधार पर पूरी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की चल रही है, और वैसे OBC वर्ग को आहात देने के लिए, वैसे अति पिछड़े वर्ग को आहात देने के लिए तरह तरह की साजिश जो है ये कांग्रेस की पार्टी और यहाँ जेएमएम की सरकार रच रही है। इसी को लेते हुए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ रखा। आप सब यहाँ उपस्थित हुए, बहुत बहुत